आज हम देखें कि यह जो केसरिया झंडा हमारे सामने है, 3 रंग का जो झंडा हमारे सामने है, इसके अंदर भी धर्म छिपा हुआ है। रंगों के भी अपने प्रतीक हुआ करते हैं, विज्ञान हुआ करता है, एक कलर साइंस भी हुआ करती है। और अगर हम देखें सबसे ऊपर जो गहरा केसरिया रंग का यह जो रंग है, यह केसरिया रंग बताता है कि हम सबके जीवन में मंगल होना चाहिए। यह केसरिया रंग मंगलता का, पवित्रता का, शुभता का प्रतीक है और हर व्यक्ति अपने जीवन में मंगल लाए, इसलिए उसे यह केसरिया रंग याद करना चाहिए। और यह केसरिया रंग हमारे पंच परमेष्ठियों में आचार्य परमेष्ठी का रंग माना जाता है। यह दूसरा रंग जो बीच में सफेद रंग है, सफेद रंग की पट्टी है, यह सफेद रंग विशुद्धि का प्रतीक है, शुद्धता का प्रतीक है, प्योरिटी का प्रतीक है, स्वच्छता का प्रतीक है, आत्मा के उज्जवल भावों का प्रतीक है। और इस बात का प्रतीक है कि हम सभी को अपने विचार, अपने भाव, अपनी आत्मा निरंतर शुद्ध बना करना चाहिए। ऐसी उज्जवलता हमारे परिणामों में बनी रहनी चाहिए जैसी उज्जवलता इस सफेद रंग में हमें दिखाई देती है। यह सफेद रंग उस उज्जवलता का प्रतीक है कि देश का हर नागरिक उज्जवल विचारों वाला हो, शुद्ध सात्विक भावों के साथ जीवन जीने वाला हो, अपने जीवन में किसी भी तरह का कलंक लगाने वाला ना हो और वह इस तरह का जीवन जिए कि उसके जीवन की पवित्रता हमेशा उसके जीवन को उन्नत बनाती रहे। यह हमें संदेश देता है यह सफेद रंग की पट्टी, जिसके माध्यम से यह हमें सफेद रंग उज्जवलता को बता रहा है। और इसी के साथ में नीचे एक हरे रंग का कलर है और यह हरा रंग, हरे रंग की पट्टी है और यह हरा रंग समृद्धि का प्रतीक होता है। सबसे ज्यादा समृद्धि आती है देश के अंदर कृषि के माध्यम से। यह भारत देश कृषि प्रधान देश माना जाता था और आज भी माना जाता है। कृषि प्रधान देश होने का मतलब ही है चारों ओर हरियाली होना, चारों ओर फसलें होना, धन धान्य से लदा हुआ पूरा भूखंड होना। और इस तरह से धन धान्य से लदा हुआ अगर ये भूखंड बना रहेगा तो हर नागरिक यहाँ का स्वस्थ, समृद्ध और संपन्न रहेगा। भारतीय कृषि के माध्यम से ही व्यक्ति अपने अंदर संपन्नता ला सकता है। ये हरा रंग हमें समझा रहा है, ये प्रतीक है इस बात का। ये तीनों रंगों में हमारा पूरा जीवन निहित है। हम अपने जीवन को मंगल बनाएं, पवित्र बनाएं, समृद्ध बनाएं, लेकिन बीच में जो सफेद रंग की पट्टी के अंदर जो एक चक्र बना हुआ है, यह वह धर्म चक्र की याद दिलाता है कि दुनिया में अगर हमारे अंदर सुख शांति रहेगी तो धर्म चक्र को ध्यान में रखने से रहेगी। यह धर्म चक्र का प्रतीक है। और धर्म का मतलब क्या है? दया धर्म, प्राणी मात्र की रक्षा का धर्म, प्राणी मात्र के लिए अपने अंदर इस तरह का भाव होना कि उसे हमारी जीवनचर्या से कोई हानि न पहुंचे, इस प्रकार का अहिंसा धर्म, करुणामयी धर्म, यही धर्म अहिंसा धर्म कहलाता है। और इसी धर्म को सिद्ध करने के लिए यह धर्म चक्र आपके सामने है। तो जो लोग भी तिरंगा को फहरा रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि वह धर्म की प्रभावना कर रहे हैं और ये भी ध्यान रखें कि इस देश के अंदर अगर अहिंसा की प्रभावना रहेगी तो ये देश उन्नति को प्राप्त होगा। और अगर इस देश के अंदर अहिंसा हिंसा में बदल जाएगी तो इस देश का भी भविष्य बिगड़ जाएगा। ये बात केवल तिरंगा फहराने से नहीं आएगी, तिरंगे का महत्व समझने से आएगी। कोई भी प्रतीक होते हैं, उन प्रतीकों का अपना एक महत्व होता है, उनके पीछे अपनी एक साइंस होती है। उस साइंस को, उस इंपॉर्टेंस को अगर हम समझेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में तिरंगा हमारे घर घर में क्यों होना चाहिए।